प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और अपने घर परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम आज अध्ययन करने जाने वाले हैं पार्ट 4 का, जिसका काव्य कुछ इस प्रकार है। कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु शंकु। काल कौलु होई छन माहि, कहो पुकारी खोरी मोहि माहि। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही परताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि जनु सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने महु तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुस्सहन सहु। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। गारि देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कहि न जनावी आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। सियाल रामचंद्र। चलिए बच्चों, हम इसका अर्थ देखते हैं। और अर्थ के पहले हम शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कौशिक विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया है। सुनहु मतलब सुनो। मंद मतलब होता है जिसे बुद्धि नहीं हो। और एहु मतलब ये। कुटिल मतलब होता है टेढ़ा। काल बस मतलब होता है मृत्यु का निवास जिसके मुंह में हो, या मृत्यु को जो आमंत्रण देता है। निज माने होता है अपना, स्वयं का। कुल मतलब होता है वंश। घालकु मतलब होता है मारने वाला है। भानु वंश मतलब होता है सूर्य वंश। भानु आपने सुना होगा, सूर्य। भानु वंश मतलब क्या है? सूर्य का वंश। राकेश माने होता है चंद्रमा। कलंकु मतलब होता है कलंक लगाने वाला। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश न हो। अबुध, अबुधु मूर्ख। असंकु निडर। काल कवलु मृत्यु का निवाला हो जाना। क्षण माही मतलब क्षण भर में। कहो मतलब कहा। पुकारी मतलब पुकार कर, बोलकर। खेरी मतलब होता है दोष। मोही मतलब मुझे। हटके हूँ मतलब मना करके। जो चहु मतलब चाहते हो। उबारा मतलब उबारना, रद्द करना। प्रतापु मतलब प्रताप के बारे में, हमारे यश के बारे में, हमारी कीर्ति के बारे में, बल के बारे में। रोष क्रोध। सुजस हमारे बारे में। तुम ही तुम्हें। वर्णे मतलब वर्णन करना। इसके बाद है अपने खुद के स्वयं के। मुंह मतलब मुख। तुम तुम्ही। आपनी मतलब अपने बारे में। करनी मतलब बताना। वर्णी मतलब होता है अपनी ही बात अपने ही मुंह से कहना। संतोषु मतलब होता है संतोष, धीरज। पुनि मतलब पुनः। कछु मतलब कुछ। कहूँ मतलब कह दो। ऋष मतलब क्रोध। रोकी मतलब रोक कर। दुस्सहु दुख सहु, अंदर ही अंदर क्यों दुखी हो रहे। वीर वृत्ति वीर योद्धा। अछोभा मतलब सहन। गारी अपशब्द। आगे आते हैं सुर देवता। समर युद्ध। करनी कार्य।
कर ही करते हैं, जनावही जताते हैं, विद्यमान विद्यमान होना, रण युद्ध का क्षेत्र, रिपु शत्रु, प्रतापु मतलब हमारे यश कीर्ति के बारे में। चलिए बच्चों, इसके सब प्रसंग व्याख्या करते हैं भाई कि यहाँ पर कवि ने श्री राम द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने और क्रोधित अवस्था में परशुराम जी के आने के बाद परशुराम और लक्ष्मण के संवाद का वर्णन किया है। देखते हैं कि परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद एहु बालक निज कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है। यह कुटिल काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। हे विश्वामित्र सुनो, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है, इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। आए कहते हैं, भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार खेरी मोहि नाही। काल कवलु मतलब बताया था हमने, मृत्यु का निवाला बन जाना। यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, काल के गाल में समा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। काल कवलु होई छन माही, कहे पुकार खेरी मोहि नाही। ये क्षण भर में ही काल का गाल में समा जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। फिर क्या कहते हैं? तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर समझा दो। विश्वामित्र से कहते हैं, कौन कहते हैं विश्वामित्र से? विश्वामित्र से कहते हैं मुनि परशुराम। क्या कहते हैं? कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर समझा दो। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बोल रोसो हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में बता दो और समझा दो। इसके बाद में क्या होता है? लखन कहे हो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। भाई ये सारी बातें लक्ष्मण सुन रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने सुनकर क्या कहा? हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है? आपका यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है? आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेकों बार कई तरह से किया है। आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन कई तरह से किया है। कहते हैं ना, हाँ देखिए, लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने महु तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। कि भाई अनेकों बार अब कई तरह से अपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाला कार्य कर दिया है। फिर कहते हैं नहीं संतोष न पुनि कछु कहो। यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो और भी कुछ कह दीजिए, है ना। यदि इतना कुछ कहने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा कुछ और कह डालिए, अपने क्रोध को रोककर मत रखिए।
असहनीय दुख को मत सहिए। जाति रिस रोग की दुसह दुख न सहु, मतलब अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को मत सहिए। आगे क्या कहते, वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारि देत न पाओ शोभा। आह क्या बात, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। आप, लक्ष्मण कहते हैं, परशुराम से कहते हैं, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं। उसी को कह रहा है, उसको भड़का भी रहा है और उसको फिर ललचा भी रहा है, ललकार भी रहा है। क्या कह रहा है, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के व्यक्ति है। गारी देत न पावहु शोभा, यूं गाली देना आपको शोभा नहीं देता। फिर कहते हैं, सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कतहि प्रताप। कहते हैं कि सूरवीर युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं। जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी सूरवीरता, अपनी वीरता के कार्य को करके, अपने आप की वीरता के कार्य को बता के करके अपना परिचय देते हैं। कहकर अपने को नहीं जताते, अपने बारे में बढ़ाई नहीं करते। युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकता है। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कही प्रतापु, मतलब युद्ध भूमि में जो अपने शत्रु को सामने देखते हैं, शत्रु को सामने पाते हैं, तो उसे देखकर ही ऐसा व्यक्ति वही होता है जो कायर होता है, वही अपने प्रताप की डींग हाँकते रखता है। मतलब उसे ललकार रहे हैं, किसे, परशुराम को, युद्ध के लिए। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा चौथा पार्ट। हम मिलते हैं आपसे अगले 5वें पार्ट में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के साथ। उम्मीद है कि ये सभी शब्दों के अर्थ आपको समझ आ गए होंगे और ये व्याख्या हमने जो की है यह भी आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, खुश रहिए।